बांट सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अगर बात किया जाए यहाँ पे कांच, अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या प्यारे बच्चों? कांच। अब ये बताइए कांच क्या होता है बाबू? 5 बार से ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड परीक्षा में कि कांच अक्रिस्टल है कि क्रिस्टल है। जल्दी तो आप बताइएगा कि जो कांच होता है ये अक्रिस्टल होता है। फिर आप बोलेंगे गुरुदेव कांच तो एकदम टाइट होला है ना। अब बोलेंगे कांच तो एकदम टाइट होता है, वो बहता कैसे है? उसको तो हम बहते हुए नहीं देखे हैं बिना किसी एक टेम्परेचर है उस पे, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ कांच कांच को तो हमने बहते हुए नहीं देखा है, कांच तो एकदम ठोस होता है ना। अब कांच ऐसे थोड़ी है कि जैसे उठाए तो पिघल के आ गया नीचे, ऐसा देखे हैं आप? नहीं। लेकिन फिर भी बोलेंगे कि कांच गुरुदेव बता रहे हैं कि ये अक्रिस्टलीय ठोस है। हाँ बाबू, रबड़ हो गया, कांच हो गया, ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्योंकि कांच में क्या होता है? बहाव का गुण पाया जाता है। क्या होता है कांच में? कांच में बहाव का गुण पाया जाता है। और जैसे आपको हमने बताया कि जिसमें बहाव का गुण पाया जाए वो क्या होता है? अक्रिस्टल होता है। तो कांच में बहाव का गुण पाया जाता है बाबू कैसे? जैसे पुराने घरों में जो बिल्डिंग होगा, पुरानी बिल्डिंग जो देखे होंगे, बहुत पुराना बिल्डिंग, उसमें जो कांच की खिड़कियां लगी रहती है, वो जाके अगर आप देखेंगे ना तो ऊपर की अपेक्षा नीचे की जो हिस्से होंगे वो मोटे हो जाएंगे, है ना। देखे होंगे अगर पुराने मकानों में बहुत साल का जो घर है ना, उसमें की जो खिड़कियां होंगी, उनकी जो शीशे के मतलब जो दरवाजे होंगे, समझ लीजिए खिड़कियां होंगी, जो शीशे की खिड़कियां होंगे, ऊपर की अपेक्षा उसकी जो लेयर होगी नीचे क्या होगा? मोटा होगा। कैसे हो गया? तो उसमें बाबू द्रव का गुण पाया जाता है। और कांच को क्या कहा जाता है? अतिस्थित द्रव, यानी उसमें द्रव के भांति बहने की गुण होती है, लेकिन ये जो गुण होता है बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है, लेकिन होता तो है। तो जिसमें बहाव का गुण पाया जाए वो क्या कहलाएगा बच्चों? तो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। क्लियर हो गया? एक बार बताइए। चले, बस में भी होता है, बिल्कुल। पुराना बस देखिएगा तो ऊपर की अपेक्षा नीचे शीशा मोटा हो जाता है। क्यों बाबू? बहाव का गुण है तभी तो। और जिसमें बहाव का गुण आ गया वो अक्रिस्टल हो गया, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। सीमा परवीन बहुत बढ़िया। यस गुरुदेव। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठोस अवस्था के कितने प्रकार बच्चे?